नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसे ही राफेल फाइटर जेट इंडिया के अंदर आया है तो साथ के साथ ही इसकी चाइनीज फाइटर जेट स्पेशली J-20 के साथ में कंपैरिजन शुरू हो गया है। मैंने आपको बताया था कि J-20 से कैसे राफेल फाइटर जेट बेहतर होगा, वहीं इसके लिए हमारे कुछ एक एयर मार्शल ने भी कुछ एक बातें कही हैं जिससे राफेल बेटर बताया जाता है। वहीं चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने भी अपनी रिपोर्ट दी और कहा है J-20 बेटर है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राफेल जो कि 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, अब इंडियन एयरफोर्स को मिल चुका है और इससे सारे डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं एरियल वारफेयर के। दोनों ही पाकिस्तान और चाइना के साथ अगर युद्ध होता है उस दौरान, और अब इंडिया के पास एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी है और पूरा कंप्लीट वेपन पैकेज है जो कि पूरी तरह से फ्रांस में ही बना हुआ है। और चाइना जो कि हमेशा से कहता आ रहा है कि उसका J-20 फाइटर जेट एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है और राफेल फाइटर जेट से कहीं ज्यादा सुपीरियर है, तो वहीं चाइना के अब ग्लोबल टाइम्स ने खुद ही एक आर्टिकल देके अपने ही फाइटर जेट को राफेल से डाउनग्रेड कर दिया है। उसने बताया कि J-20 एक 4th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। और जैसे ही हमारे 5 राफेल फाइटर जेट अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पे उतरे और उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के अंदर इंडक्शन शुरू किया, तो वैसे ही चाइनीज सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने यह डाउट उठाना शुरू कर दिया कि फ्रांस का ये फाइटर जेट उनके J-20 फाइटर जेट के मुकाबले में कम कैपेबल है। वहीं दोस्तों, चाइना के एक मिलिट्री एक्सपर्ट झांग ज़ुफेंग, उन्होंने कहा कि राफेल जो है ये सुखोई 30 MKI से थोड़े से कॉम्बैट परफॉर्मेंस के अंदर बेटर है। हालांकि ये 3rd जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, ये उन्होंने सुखोई 30 के लिए कहा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि राफेल फाइटर जेट इससे 1/4 जनरेशन आगे है, लेकिन चाइना के J-20 के आगे ये कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, ये उनका स्तर है कि वे 3rd जनरेशन का एयरक्राफ्ट बता रहे हैं सुखोई 30 MKI को। तो अगर उनको MiG-21 बाइसन के लिए कुछ बोलना हो तो वे क्या कहेंगे उसको, 1st जनरेशन का। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राफेल फाइटर जेट का AESA रडार, एडवांस्ड वेपन और लिमिटेड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है जो इसे थोड़ा कंपेरेबल बना देते हैं अन्य देशों के 3rd जनरेशन के फाइटर जेट से। ये उन्होंने खासियत भी बता दी और कहा कि इससे यह अन्य देशों के 3rd जनरेशन फाइटर जेट से थोड़ा बेहतर बन जाता है। लेकिन हमारा J-20 फाइटर जेट जो कि 4th जनरेशन का है, इससे कहीं बेहतर है। तो दोस्तों, अब वे 4th जनरेशन का बता रहे हैं अपने J-20 फाइटर जेट को, और जबकि राफेल पता है हमें 4.5 जनरेशन का है। तो ऐसे में उनको कितनी नॉलेज है इसके बारे में आप आइडिया लगा सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने खुद ही खुलासा कर दिया कि J-20 4th जनरेशन फाइटर जेट है, इसलिए इसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कभी नहीं हो सकती। वहीं राफेल फाइटर जेट, चूंकि हम जानते हैं 4.5 जनरेशन जेट है और साथ ही इसका डिजाइन इस तरह का है, इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, इंफ्रारेड सिग्नेचर भी कम हो जाता है, इसलिए इसके अंदर सेमी स्टेल्थ गुण आ जाते हैं। अब चूंकि हमारे सुखोई 30 MKI 4th जनरेशन के हैं और J-20 भी उन्होंने बता दिया कि 4th जनरेशन का है, इसलिए ये दोनों अब कंपटीशन के अंदर आ जाते हैं। और दोस्तों, मिलिट्री एविएशन के अंदर 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट के पास स्टेल्थ कैपेबिलिटीज नहीं होती और इंडियन सुखोई 30 MKI ने J-20 को ट्रैक भी किया है। आपको बता दें, मई 2018 के अंदर सुखोई Su-30 MKI एक सोर्टी ले रहा था नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, तब इसने अपने रडार के ऊपर चाइना के J-20 फाइटर जेट को ट्रैक किया जो कि तिब्बत के ऊपर उड़ रहा था। तो जब दोस्तों एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट इधर इंडियन बॉर्डर में रहते हुए ट्रैक हो सकता है सुखोई 30 के द्वारा, तो आप समझ सकते हैं कि राफेल फाइटर जेट कितना कैपेबल है। और इसके अलावा आपको बता दें, हमारे पूर्व IAF चीफ एयर मार्शल BS धनोआ ने भी कहा है कि राफेल फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर होगा। इससे पहले जो राफेल फाइटर जेट हमें 2 मिले थे इनिशियली, उनके टेल नंबर के ऊपर भी BS लिखा हुआ है, यानी कि ये उनके इनिशियल नेम के ऊपर लिखा हुआ है। और ये इसलिए लिखा है क्योंकि वे भी राफेल फाइटर जेट डील के अंदर बहुत बड़ा रोल निभा चुके हैं और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि J-20 से ये कहीं ज्यादा बेहतर है। और आपको भी यही चीज समझनी पड़ेगी कि क्यों राफेल फाइटर जेट J-20 से बेहतर है, और ये चीज हम देख चुके हैं। धन्यवाद, जय हिंद।